हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है। रामायण में हनुमान जी के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। रामायण में हनुमान जी ने कई सारी लीलाएं करी हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हनुमान जी की गई लीलाओं के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने से सभी संकट समाप्त होते हैं, भक्तों को शांति और सुख प्राप्त होता है। बजरंगबली को प्रसन्न करना हो तो उनके नाम का जप करने के बजाय भगवान राम के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का जप करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान राम के भक्त हैं। रामायण में हनुमान जी ने कई सारी अद्भुत लीलाएं करी हैं, जिसमें से एक लीला है जो कि बहुत प्रमुख है। वो ये है कि जब श्री राम भक्त हनुमान ने अपना सीना चीरकर ये सिद्ध कर दिया था कि रामचंद्र जी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। दोस्तों, आखिर क्यों हनुमान जी को अपना सीना चीरने की आवश्यकता पड़ी? कहते हैं कि जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या रामचंद्र जी वापस लौटे थे, तब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था। तो उसके बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए गए। इसी दौरान माता सीता ने रत्न जड़ित एक बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट करी। हनुमान जी ने खुशी खुशी वो माला ले ली, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर अपने दांतों से माला को तोड़ते हुए बड़ी गौर से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक करके उन्होंने सारे मोती तोड़कर फेंक दिए। ये सब देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने इस व्यवहार को श्री राम का अपमान समझा और उन्हें हनुमान जी पर क्रोध आने लगा। इस बात को उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान जी को माता सीता के बहुमूल्य रत्नों की माला उपहार में दी गई और उन्होंने इस माला को तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस कारण से हनुमान ने उन रत्नों को तोड़ा है, ये उन्हें ही मालूम है, इसलिए इसका उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए हर वस्तु बेकार है जिसमें राम का नाम ना हो। मैंने ये हार अमूल्य समझकर ले लिया था, लेकिन इसमें मैंने देखा तो पाया कि कहीं भी इसमें राम का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से कोई भी वस्तु भगवान श्री राम के नाम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, इसलिए मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर में तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है आपने? इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीरकर उसे लक्ष्मण सहित दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। ये घटना देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। तो इस तरह से हनुमान जी ने सबको दिखा दिया कि वो राम के कितने बड़े भक्त हैं और भगवान राम उनके सीने में रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हनुमान जी की अगली अद्भुत लीला कौन सी थी। दोस्तों, इस लीला के अतिरिक्त भी कई सारी लीलाएं रामायण में हनुमान जी ने करी हैं। आइए उन सब लीलाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें पहली लीला है समुद्र लांघना। माता सीता की खोज करते हुए जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देख करके उनका उत्साह कम हो गया। फिर अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वो 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वो 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋक्षराज रामवंत ने कहा कि वो 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार कर लूं, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं, इसमें संशय है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को
एक ही छलांग में पार कर लिया। रामायण में हनुमान जी के द्वारा की गई दूसरी अद्भुत लीला है माता सीता की खोज के विषय में। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी ने अपनी अगली अद्भुत लीला तब करी थी जब वो माता सीता की खोज कर रहे थे। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त करके लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के ना मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। ये सोचकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार हुआ और वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वो अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम बहुत ही सरलता और सहजता से कर लिया। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए करा क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़कर लाए तो उन्होंने उनका भी वध कर दिया। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका नगरी में जाकर माता सीता की खोज करना और अनेक राक्षसों का वध करके लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया। दोस्तों, श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तब उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण करा और विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। ये थी हनुमान जी की अद्भुत लीला। हनुमान जी की अगली लीला है जब वो संजीवनी बूटी लाए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के ही प्रभाव से ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब ऋषराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहां तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। इन दोनों के बीच में एक औषधि का पर्वत दिखाई देगा, तुम उसे ले आओ। उन औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण और अन्य सभी घायल वानर पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जामवंत जी के निर्देश के अनुसार हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने के लिए उड़ चले। रास्ते में कई तरह की मुसीबतें आईं, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी उस औषधियों का पर्वत को समय रहते उठा लाए। उस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण और करोड़ों घायल वानर फिर से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इसमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह से कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां सभी उपस्थित वानरों में हर्ष छा गया था। तो दोस्तों, ये थे रामायण में घटित हनुमान जी के कुछ अद्भुत लीलाएं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।